हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप खुश होंगे, खुशहाल होंगे, सुकून में होंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही होगी। हाज़िर है हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। हमारा जैसे कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से एक सीरीज़ चल रही है ब्रीदिंग से रिलेटेड। हम जो है वीडियो बना रहे हैं और आप उसको वॉच भी कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिएक्शन भी आ रहा है और उम्मीद है कि इनको देख के जो है आप जो है फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। छोटी छोटी टेक्निक्स है जो आप सीख रहे हैं और जान रहे हैं। हमारे कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि जब ब्रीदिंग का ये जो सेक्शन चल रहा है, ये वीडियो बनाने का जो सिलसिला चल रहा है, तो उस पे आप एक जो आजकल की जवान पीढ़ी, यंग जनरेशन उस में ट्रैप है, फंसा हुआ है, उस पे एक वीडियो बनाइए। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा यंग जनरेशन किन में फंसा हुआ है, कहाँ पे फंस रहा है। सांस से जुड़ी हुई चीज़ है ये और इस पे लोगों ने कहा है कि वीडियो मैं बनाऊं और मेरे भी जहन में काफ़ी दिनों से था कि अगर मौका मिला तो मैं इस पे एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, ताकि हमारे वो जो यंग जनरेशन है, और बहुत से लोग, यंग जनरेशन की तादाद बढ़ गई है इन दिनों, लेकिन जो कोई एज नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि बूढ़े भी इस पे हैं और जिनकी आदतें ख़राब हैं शुरू से, वो भी इस जाल में सालों से फंसे हुए हैं। बहुत ही ख़राब, ख़तरनाक ये जो है आदत है और हमारे यंग जनरेशन ख़ास तौर पे इसमें बहुत बुरी तरह जकड़ रहा है, फंस रहा है और ये फैशन के में आके ऐसा कर रहा है। ये एक स्टाइल का है। मैं आपको एक कागज़ मैंने सामने रखा हुआ है कि मैं उसी से आपको समझाऊंगा कि जो है वो क्या, किस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ और वो क्या है जिसके बारे में जो है हमारा यंग जनरेशन जिसको में फंसा हुआ है। तो इस कागज़ से मैंने वो चीज़ बना ली है और उसको अपने इन दोनों उंगलियों में फंसा लिया है और लाइटर तो मेरे पास है नहीं कि मैं जलाऊं, लेकिन ये है, दिस इज़ द स्मोकिंग। मैं बात करने वाला हूँ स्मोकिंग पे। ये स्मोकिंग का नशा जो है हमारे यंग जनरेशन पे, सबसे बड़ा इसको फंसने का उनके पीछे जो है, ये इसमें एक बड़ा उनको ग्लैमर, अट्रैक्शन नज़र आता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो इसमें उनको इस ट्रैप में फंसाने का जो है वो ग्लैमर है, क्योंकि वो एक स्टाइल है जो दिस इज़, ये जो है वो एक अलग टाइप का उनका नशा जो है, ये ग्लैमर पैदा करता है कि जब वो किसी को देखते हैं इस तरह, तो देखने वाला वो अट्रैक्ट, वो समझते कि ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है और मैं भी करूं। तो वो जो धुआं लेता है, फिर धुआं छोड़ता है और फिर उसके बाद से स्टाइल में खड़ा होके और स्मोकिंग करता है। तो ये हमारी यंग जनरेशन में ये जो है बहुत ही बुरी चीज़, जो ये नशा जो है स्मोकिंग का, धीरे धीरे धीरे, अब तो 12 साल 10 साल का बच्चा भी स्कूल से छूटता है तो किसी गली के किसी कोने पे जाके वहाँ पे स्मोकिंग करता है। मैंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है, स्कूल के बच्चे 10 साल 12 साल, इवन कभी कभी 8-9 साल के बच्चों को भी मैंने देखा है कि वो जो है स्मोकिंग ख़रीद रहे हैं। तमाम गवर्नमेंट के रूल हैं कि ये छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को जो है सिगरेट बेचना मना है, लेकिन कहाँ कंट्रोलिंग है। तो ये एक जो है तमाम तरीके से जो उनके जहनों को डिस्टर्ब कर रहा है, उनके जहन में इस चीज़ की अच्छाई को या इस फैशन को, इस नशे को जो डाल रहा है, ये बहुत चीज़ है। कोई हीरो को फॉलो कर रहा है और हीरो फिल्मों में सिगरेट जो है का धुआं पी के उड़ा रहा है, स्टाइल से उड़ा रहा है, वो भी सोचते हैं हम भी उड़ाएं, लेकिन वो उन्हें नहीं पता है कि वो अपनी ज़िंदगी के उन अंश को उड़ा रहा है, जो कीमती हेल्थ है उसके साथ वो मजाक कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है और इसका अंत बहुत बुरा होना है। वो अभी नहीं जान रहा है, लेकिन इसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। वो यंग जनरेशन, जो यंग पीढ़ी है, वो नहीं जानते हैं कि सिगरेट के पैकेट पे ये वार्निंग लिखी रहती है कि ये जो है आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है, लिखा हुआ बड़ा बड़ा, इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ लिखा हुआ है और उस पर बने हुए हैं वो जो है सिगरेट पीने के जो लंग्स से या माउथ कैंसर के जो पिक्चर्स बने हुए हैं, उनको देख भी रहा है और उसके बाद से पी रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो ये यंग जनरेशन में बहुत सा है और बहुत से हमारे बड़े बूढ़े सिगरेट पीने में लगे हुए हैं। कहाँ हैं?
काफ़ी तादाद है जो मैंने देखा है कि जो है इवन रमज़ानों में मैंने देखा है कि रोज़ा जब खुलता है उसके बाद से उनके अंदर सिगरेट पीने की जो तलब होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फ़ौरन जैसे ही उन्होंने पानी पिया, एक पकौड़ी डाला या कुछ खाया, उसके बाद से उन्होंने सिगरेट जला के और फिर धुआं छोड़ना शुरू किया। दिन भर उन्होंने अपने बॉडी को प्योर किया, लेकिन जैसे ही रोज़ा खोला उसके बाद से वो सिगरेट का धुआं वो जो है उड़ाना शुरू किया, अंदर वो जो है टॉक्सिक एलिमेंट्स पहुंचाना शुरू कर दिया, या निकोटिन जो है फ़ौरन ही अंदर डालना शुरू कर दिया। इससे बचें, न केवल बड़े बूढ़े बच्चे, हमारे नौजवान बढ़े इस स्टाइल से बचें। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये स्टाइल जो है आपको मार डालेगी, आपकी बहुत ही दर्दनाक मौत की तरफ आपको ले जाने वाली है। जहाँ पे जाइए कैंसर के हॉस्पिटल्स पे जाके देखिए कि क्या गत होती है। अभी मेरे कई जानने वालों में से अभी पता चला कि उनको लंग्स कैंसर हो गया, चेन स्मोकर था, बहुत बुरी, टाटा मेमोरियल में मुंबई में उनकी डेथ हुई, तो बड़ी बुरी मौत हुई। और जो है जब मैंने सुना तो मतलब मैं काँप गया कि किस तरह की लंग्स कैंसर जब होता है तो याद रखिएगा कि लंग्स कैंसर का कीमोथेरेपी होती है। लंग्स को काटेंगे तो लंग्स जब काटेंगे तो फिर सोचिए, लंग्स को काट भी नहीं सकते, जो भी, और डॉक्टर बेहतर जानेगा इसके बारे में, लेकिन बहुत ही ख़राब। आपको खांसी आ जाए 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो कितनी परेशानी होती है। आप अपने शरीर में जहर ले रहे हैं, आपने लंग्स को, जो सबसे कीमती पार्ट है, जो आपकी एयर को पूरे शरीर में पहुंचा रहा है, वहाँ पे आप जहर डाल रहे हैं। आप लंग्स को पोल्यूट कर रहे हैं, अपने पूरे जिस्म को पोल्यूट कर रहे हैं, आप पूरे शरीर में आप जो है निकोटिन पहुंचा रहे हैं और गंदगी पहुंचा रहे हैं, पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, जो पूरे आपके ब्रेन को, आपके जो है जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम को, ऑर्गन्स को बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहा है। पूरा शरीर आप जो है यहाँ से आप जो है अपने शरीर के साथ मजाक कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके हाथ से वक्त निकल जाएगा। याद रखिएगा, आज वक्त को आप जो धुआं बना के अपनी सेहत को उड़ा रहे हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचेगा। जब आप वो उस ट्रैप में फंस जाएंगे, उस बीमारी से फंस जाएंगे, तो फिर आपके पास भागने का जो है टाइम नहीं रहेगा। एक बार अगर आपको डिक्लेयर कर दिया कि लंग कैंसर है, फिर आपके कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा, आपके पास बहुत कम वक्त बचेगा और जवानी में ही आप जो है चले जाएंगे इस दुनिया से, कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि लंग कैंसर का इलाज अभी नहीं, आप अमेरिका जाके इलाज करवाइए, लेकिन जितने भी जाके करते हैं, लेकिन उनका बहुत कम ऐसा होता है कि जो बच पाए। तो आप मजाक कर रहे हैं, आप अपने जिस्म के साथ, अपने हेल्थ के साथ मजाक कर रहे हैं, आप अपने पैसे के साथ मजाक कर रहे हैं। एक सिगरेट जो सबसे घटिया क्वालिटी का है 10 से 12 रुपए में मिलता है, और एक पीने वाला उसको जो है 5 से 10 सिगरेट पीता है। तो सोचिए 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया और डेली हवा में, धूप में, हवा में उड़ा दे रहा है। और 15 से 20 रुपये से 25 रुपये तक की एक जो है थोड़ी क्वालिटी का जो ब्रांडेड सिगरेट आते हैं वो आते हैं। सोचिए कि कोई 25 रुपये वाला सिगरेट अगर पी रहा है, तो अगर उसने 10 सिगरेट पिया तो उसने 250 रुपया फूंक दिया। सोचिए एक गरीब की कमाई, एक मजदूर की आधे दिन की कमाई 250 रुपया है, वो आधे दिन तक मजदूरी कर रहा है, कमाई कर रहा है, उसकी 250 रुपये कमाई है, यानी दिन भर की उसकी मजदूरी 500 रुपया है। आप 250 रुपया दिन भर में आप फूंक दे रहे हैं। किसी गरीब को आप दे दीजिए, किसी गरीब का 2 वक्त का खाना, उसके परिवार का 250 रुपये में खाना मिल जाएगा। 250 रुपये में उसका परिवार में 5 लोग 4 लोग खा लेंगे खाना पेट भर के। क्या आपके जहन में, आपके दिमाग में नहीं आता? आप अपने बाप का पैसा उड़ा रहे हैं या आप अपना खुद का ही पैसा उड़ा रहे हैं, तो क्यों उड़ा रहे हैं मेरे भाई, क्यों उड़ा रहे हैं? ये धुआं क्या देगा आपको? ये धुआं जो आप सीने में लेके फिर उड़ा देते, क्या मिलता है? कभी आपने सोचा क्या मिला आपको? कितना धुआं सिगरेट का आपने उड़ा दिया, कितना धुआं सिगरेट का उड़ा दिया, कितना धुआं उड़ा दिया। अपने लंग्स को, अपने जिस्म को पोल्यूट किया, गंदा बनाया, बीमारियों से भरा। तमाम बीमारियां आपकी पैदा होने वाली हैं और ये पैसा बर्बाद हो गया आपका। आप कमा रहे हैं, ठीक है, चलिए आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं, तो आपने 6,000 7,000 तो आपने धुएं में उड़ा दिया। हो सकता है कि अगर आप परिवार वाले हैं तो ये आपके बच्चे की फीस पे काम आ जाएगा, या आपकी वाइफ के
पे काम आ जाएगा, दे देंगे खुश हो जाएंगे, या माँ बाप को देंगे वो खुश हो जाएंगे। ये धुआं क्यों उड़ा रहे हैं मेरे भाई? पैसे इतना बर्बाद क्यों कर रहे हैं? क्या मिल रहा है? इन जगहों से अपने आप को हटाइए। इन सिगरेट की दुकानों से, चाय की दुकानों से अपने आप को हटाइए, अपने आप को इनसे बचाइए। ये आपको मार डालेगी। आपके पैसे की बर्बादी है, आपके टाइम की बर्बादी, आपके सेहत की बर्बादी है। एक बार आप इस ट्रैप में आएंगे मेरे भाई, फिर उसके बाद से कुछ बचेगा नहीं। आपके परिवार वाले जिन को कैंसर की बीमारियां हो जाती, उनका परिवार इलाज कराते कराते तबाह हो जाता है। याद रखिए, मैंने ऐसे कई केसेस देखे। मेरे परिवार में कुछ कैंसर के रोगी हैं। अभी भी एक मेरे दूर के परिवार में जो है कैंसर से पीड़ित है। मैं देख रहा हूँ कैसे वो तिल तिल कर वो औरत मर रही है। मेरे अपने खुद के परिवार में एक औरत को कैंसर हो गया, मर गई। तो ये जब मैं उन हॉस्पिटल्स में जाता हूँ तो देखता हूँ क्या भयानक तस्वीर है। हॉरिबल। जाके देखिए किस तरह तादाद कैंसर की बढ़ रही है इन हॉस्पिटल्स में, कितनी तादाद बढ़ रही है। आप उनमें सिगरेट पी के एक तो आप अपने जिस्म को रोगी बना रहे हैं, उस कैंसर से जो है अपने आप को उस ट्रैप में फंसा रहे हैं, ले जा रहे हैं। दूसरों को भी आ रहे हैं। जहाँ सिगरेट पी रहे हैं उसके आसपास, उसके आस पड़ोस के मकानों में वो धुआं जा रहा है, वो उनको भी रोगियाँ बना रहे हैं। बताइए कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप है। आप खुद को बीमार कर रहे हैं, अपने एटमॉस्फेयर के आसपास के एटमॉस्फेयर को भी दूषित कर रहे हैं, और आसपास के लोगों को उनका कोई दोष नहीं है, और आप उनको बीमार कर रहे हैं। बताइए, आपके उस सिगरेट के धुएं छोड़ने से कितने लोग बीमार हो रहे हैं। सोचा है आपने 10 सिगरेट पिया, कितना धुआं छोड़ दिया, आपके शरीर की गंदगी मिल के वो धुआं और पॉइजनस हो जा रहा है। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें पता चला कि औरत को कैंसर हो गया। उसका हस्बैंड पूरी ज़िंदगी भर वो जो है सिगरेट पीता था, उसके बाद से वो तो मर गया कैंसर से, लेकिन उस औरत को भी कैंसर हो गया। वो पैसिव स्मोकर थी, वो सिगरेट नहीं पीती थी, लेकिन घर में रहती थी। घर में वो जो है शौहर सिगरेट पे सिगरेट दागता था और उसके सामने ही घर में पीता था। तो ऐसे बहुत से लोग जो सिगरेट घरों में पीते हैं, अपने बच्चों को रोगी बना रहे हैं, अपनी बीवी को रोगी बना रहे हैं, अपने घर के अंदर के लोगों को रोगी बना रहे हैं। क्या आपको इतनी समझ में आई? अभी मैं एक ऑफिस में गया था, बड़ा अच्छा ऑफिस था, और जो है वहाँ पे मैं बैठा था। तो जैसे मैं एंटर किया तो वहाँ पे जो व्हील चेयर पे जो हेड था बैठा हुआ था, वो सिगरेट पी रहा था। ऑफिस चारों तरफ से बंद है, ना उसमें एग्जॉस्ट फैन था, एसी लगा हुआ था, एसी बंद था क्योंकि ठंड का सीज़न था, और सिगरेट पी रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं कहाँ आके पहुँच गया हूँ। और चूँकि वो आदमी इस तरह का था कि जो है बात हमारी बिजनेस से रिलेटेड होने वाली थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जैसे ही बात ख़त्म हुई मैं बाहर आ गया, और उसके बाद से मेरे मुंह से अजीब सा निकलने लगा कि क्या वाहियात आदमी है कि सबके सामने बंद कमरे में सिगरेट पे सिगरेट दाग रहा है, और वहाँ पे उसको ये भी ख्याल नहीं है कि हमारे सामने कितने लोग हैं। तो क्या उसको पता नहीं यहाँ पे सिगरेट पीना, अरे सिगरेट पीना था चलो ठीक है बाहर निकल जाते, 4 लोग बिजनेस मीटिंग होने वाली है, वो बैठ के सिगरेट पी रहा है। तो वो पैसिव स्मोकिंग करवा रहा है हमें, और वो अपने आप को स्टाइल मार रहा है। उसको अपने पैसे की गर्मी होगी, अपने ओहदे की गर्मी होगी, लेकिन ये गर्मी अपने पास में रखो आप। तो इसी तरह घरों में माहौल ख़राब है, बाप सिगरेट पी रहा है, बच्चों को दे रहा है, पैसिव स्मोकर उन्हें बना रहा है, वो कहीं ना कहीं बीमार होंगे, उनके अंदर बीमारियाँ आएंगी। बीवी को दे रहा है, क्या कसूर है उस बीवी का, क्या उस कसूर है उस आपके मासूम बच्चों का? सोचा है कभी? सोचा है? और आप जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं सिगरेट पे, वो बचा के रखिए, कल को आपके बच्चों की पढ़ाई पे काम आएगा, आपकी घर में कोई ज़रूरत पड़ेगी उस पर काम आएगा, शादियों में काम आएगा, किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में काम आएगा। आप एक महीने में 5-6 हज़ार रुपये एक सिगरेट पीने वाला बर्बाद कर देता है। सोचिए 5,000-6,000 अगर किसी गरीब परिवार को, एक परिवार को गोद ले ले, या किसी एक बच्चे को ले ले कि 5,000 रुपया मैं उसको दूंगा और उसकी मदद करूंगा और उसकी ज़िंदगी दूंगा, तो सोचिए कितना बड़ा नेक काम। अगर किसी की 5,000 रुपये मंथली की आप हेल्प कर दें और वो पूरी ज़िंदगी भर इस तरह आप करें, तो बताइए कि वो
कितना रीढ़ी रहेगा, कल को जब वो लड़का या लड़की बन जाएगा तो आपकी ग़ुलामी करने के लिए तैयार रहेगा, ग़ुलामी करने के लिए कि इनने हमें इतना मदद किया कि जो है हमें हर महीने 5,000 रुपये देते रहे और आज हम बन गए। सोचिए, और आप धुएं में उड़ा दे रहे हैं, धुएं में उड़ा दे रहे हैं, धुएं में उड़ा दे रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप को इस ट्रैप से निकालिए, इस स्मोकिंग से बाहर ले आइए। इससे कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है, इससे बाहर निकलिए। मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा, लेकिन उम्मीद है मेरा मैसेज आपको क्लियर हो गया। मैं ब्रीदिंग की टेक्निक्स बता रहा हूँ, इस पर लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो है मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो मैंने जो भी मेरे जहन में आया मैंने वो आपको बता दिया। लेकिन ये हमारा यंग जनरेशन, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। कुछ दुकान वाले अपने बिजनेस को बनाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में सिगरेट हर चौराहे पे, हर 4 कदम पे सिगरेट की दुकानें खुल रही हैं। इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट इस पर वर्क करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर नए रूल, सख्त कानून लाने चाहिए। सिगरेट बेचने पे, पीने वालों पे पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि उन पे जो है अगर जुर्माना आएगा तो एक डरेंगे। इस पे भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ये जो है सिगरेट की कंपनियां अरबों खरबों रुपया, बिलियंस जो है कमा रही हैं, न जाने कितना पैसा बना रही हैं और लोगों को बीमार कर रही हैं। इन पे कंट्रोलिंग हो, इन पे कंट्रोलिंग हो, इन पे कंट्रोलिंग हो, इन पे रूल बने कि सिगरेट पब्लिक प्लेसेस पे पीना, उन पे रूल बने ताकि डर पैदा हो और एक अंदर से जो है आप खुद खड़े हों, अपने भाई बहनों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी खड़े हों कि विजिलेंट रहें कि वो कहीं इसके ट्रैप में तो नहीं आ रहा। समझाएं, दोस्तों को समझाएं। आजकल एक बड़ा आम हो गया है कि अच्छा स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। कभी कभी देखा है कि बहुत से लोग लाके सिगरेट के पैकेट गिफ्ट कर रहे हैं। व्हाट द हेल, सिगरेट का पैकेट आप गिफ्ट कर रहे हैं, जहर गिफ्ट कर रहे हैं, आप जहर गिफ्ट कर रहे हैं, उसको मौत का सामान गिफ्ट कर रहे हैं। कभी सोचा है आपने, आप सिगरेट किसी को गिफ्ट करेंगे, आप सोचेंगे दोस्त को गिफ्ट करेंगे या अपने किसी भाई को गिफ्ट करेंगे सिगरेट? जहर गिफ्ट कर रहे हैं आप। कहाँ तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, उसकी समझाना चाहिए कि क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्या कर रहे हो मेरे बच्चे। बाप को समझाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, दोस्तों को समझाना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए ताकि उस ट्रैप से बाहर आ सके। आज का वीडियो में जो है लंबा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वॉच करने के लिए। उम्मीद है मेरी बातों को आपने समझ लिया है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उन यंग जनरेशन तक ज़रूर पहुंचे जो भटक गए हैं राह से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।